नमस्कार मेरे प्रियो। हम एक बार फिर से कई दिनों के बाद आपके बीच में प्रभु का संदेश लेकर के आया हूँ। कृपया आप लोग अपना प्यार और सहयोग ज़रूर प्रदान करें। आज हम जो बात आपको बताने के लिए चाहते हैं वो है जीवन की प्राथमिकताएं। हम प्रश्न से आज का विषय को शुरू करेंगे। यदि आपसे कोई पूछे या हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा वो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। आप क्यों इस संसार में आए, आपका इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, आप किस मकसद से इस संसार में पैदा हुए हैं, या आपका माता पिता का आपको जन्म देने का क्या उद्देश्य है। ये सब सवाल आज हम आपसे पूछते हैं। शायद ये सब सवाल आपको अजीब और अटपटा लगेगा, शायद बोल भी सकते हैं कि ये कौन सा बेहुदा टाइप का सवाल है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सवाल बेहुदा और मजाकिया नहीं है। हम यूं ही नहीं पूछ रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य है। वो रहस्य यही है कि आज हम आपको बताने के लिए चाहते हैं जीवन की प्राथमिकताएं, मतलब आप अपना जीवन में पहला स्थान क्या चीज़ को देते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33 पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, इस बात में हम क्या देखते हैं? बहुत से लोग चिंता करते हैं, वो आए हैं इसलिए। बहुत लोग बोलेंगे अरे हम तो आए हैं अपने माँ बाप का सपना को पूरा करने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई ये तो बनी नहीं। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से लोग का बहुत बात होगा। कोई कहेगा मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि, कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक बनूंगा। ये शायद उनका मकसद होगा, लेकिन ये मकसद नहीं, ये कर्तव्य है, ये जीवन जीने का शैली है, तरीका जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आखिर हम जो सवाल किए हैं उसका उत्तर क्या है। तो जीवन की प्राथमिकता ये है, पहला बात, हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। हमें परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना इसलिए करना है क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारा जीवन के लिए। हम इसको देखेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 2 उसका पद 49 में। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? पिता का भवन अर्थात इस संसार के सृष्टिकर्ता का भवन में होना। वो जगह कहाँ है? वो जगह कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई पहाड़, कोई नदी, तालाब, वृक्ष के नीचे नहीं है। वो मंदिर, वो कौन है? हमारा हृदय है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के जीवते मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर को अपने एकांत में जा कर के, जहाँ पर हमारा परिवार का सदस्य हमें कुछ समय तक क्या करे, ना हमसे खोजे, हमको पूछे, उस एकांत समय में हम परमेश्वर से बातें करें, उनको आराधना करें, उनको स्तुति करें। यह है जीवन की पहली प्राथमिकता। और दूसरी बात जो जीवन की प्राथमिकता है, सुसमाचार को सुनाना। सुसमाचार मतलब क्या है? अच्छा खबर। अच्छा खबर क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, हमारे अधर्मों के लिए ताड़ना पड़ा, हमारे पापों को छुटकारे के लिए उसने अपना कुर्बानी दी और
हमसे प्रेम करने के कारण मृत्यु में से तीसरा दिन जीवित हो उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जा बैठा है। ये खुशखबरी है, यही सुसमाचार है मेरे प्रियो। हमें सुसमाचार सुनाना है, ये जीवन की दूसरी प्राथमिकता है। इसको भी हम लूका के सुसमाचार से ही अध्याय 4 उसका 43 पद में देखते हैं तो इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। परमेश्वर ने इसीलिए आपको इस संसार में भेजा कि अन्य नगर में, अन्य देश में, अन्य लोगों के बीच में, अन्य भाषा वालों के बीच में जा करके प्रभु का सुसमाचार सुनाना। ये संदेश शायद बहुत लोगों को कठिन लगेगा आज, लेकिन परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें अलग किया है, जिस काम के लिए चुना है मेरे प्रियो, वो काम हम आपको इस सोशल मीडिया के द्वारा करते हैं और हम फेस टू फेस भी करते हैं। तो मेरे प्रियो, ये काम हम किसी के कहने से नहीं, परंतु हम एक के कहने से, वो परमेश्वर जिसने हमें भेजा है उसका काम की प्राथमिकता देते हुए हम काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का नाम की महिमा हो। आइए और तीसरी बात हम आपको बताते चले। तीसरा जो जीवन की प्राथमिकता है, अपनों की चिंता करना। अपने कौन है? शायद बोलेंगे जो मेरा भाई है, जो मेरी माँ के गर्भ से मैं जिस गर्भ से, वही गर्भ से जो जन्मा है वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यदि हम नैतिक तौर पर देखें तो संसार का हर एक व्यक्ति हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा सगा संबंधी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें अपना शरीर में छोटा सा जलन या कट लगने से दर्द होता है, उसी प्रकार से दूसरे के शरीर में भी वही दर्द, वही कष्ट होता है जो खुद के शरीर में होता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर, उसको भी वही परमेश्वर ने बनाया है जिस परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें सबकी चिंता करना चाहिए। हमें अपनों को जिस प्रकार का चिंता करते हैं उसी प्रकार से दूसरों को भी चिंता करना है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 10 उसका हम 16 पद देखते हैं तो यूहन्ना 10 अध्याय 16 पद में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से स्पष्ट रीति से बताती है। आइए आपके लिए हम पढ़ देते हैं। 10 अध्याय 16वां पद, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत से ऐसे लोगों की मानसिकता है कि अरे वो तो दूसरा भगवान को पूजते हैं, दूसरा ईश्वर को मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ये बात बोला है कि मेरे और भी भेड़े हैं। भेड़े का मतलब कोई वो भेड़ जानवर वाला भेड़ नहीं। भेड़ का मतलब परमेश्वर को जो चुने हुए हैं लोग, उनके विषय में, और जो नहीं परमेश्वर को जानते हैं उसके विषय में भी कहता है। जो नहीं जानते हैं उसी के लिए ये बात है कि मेरे और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। इस भेड़शाला का मतलब जो परमेश्वर का आराधना करते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो यीशु की संगति में चलते हैं, वो भेड़ मतलब परमेश्वर के घराने का है, अर्थात वो उस परमेश्वर के भेड़शाला के रूप में है, परमेश्वर के लोगों के रूप में है। लेकिन जो परमेश्वर के लोगों के रूप में नहीं है, जो परमेश्वर के संगति से बाहर है, उसकी भी चिंता परमेश्वर करता है और उसी के लिए बोलता है मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे मेरे प्रियो, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड, एक ही चरवाहा। पिता का यही इच्छा है, जहाँ से आया है वहाँ पर सबको इकट्ठा करना, मौजूदगी में, परमेश्वर की मौजूदगी में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। और चौथी बात, आत्माओं को बचाने का प्राथमिकता।
आत्माओं को बचाने का प्राथमिकता। इसी यूहन्ना का अध्याय 4 उसका 4 पद। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? सामरिया से होकर जाना अवश्य था, मतलब जो लोग के पास जीवन जीने की आशा नहीं है, जो निराशा में पड़े हुए हैं, जो दुख में पड़े हुए हैं, जिनको लगता नहीं है कि हमारा बचना मुश्किल है। हम शरीर बचाने की बात नहीं करते, मैं बार बार इस बात को जिक्र करते हैं। हम शरीर बचाने की बात नहीं करते हैं। शरीर बचाने का उपाय कितना भी करेंगे एक दिन नाश होगा, लेकिन आत्मा बचाने की बात कर रहे हैं। वही बात है, हम आत्मा बचाने का काम करते हैं। ये जीवन की प्राथमिकता में चौथी बात है। यीशु मसीह भी उधर में इसलिए गया क्योंकि उनको सामरिया में परमेश्वर का वचन सुनाना था। परमेश्वर से जो आत्मा अलग था उसको परमेश्वर के पास लाना था। और पांचवी बात, परमेश्वर के काम को पूरा करना, ये जीवन की पांचवी प्राथमिकता है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 9 उसका 4 पद में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कामों को पूरा करना निर्धारित समय में, क्योंकि जब तक हमारा ये शरीर है तभी तक इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। ये शरीर नहीं है तो बिना शरीर का आत्मा कुछ अपने से काम नहीं कर सकता। आत्मा की बातों को बिना शरीर से ग्रहण नहीं कर सकते, न बोल सकते। इसलिए जब तक शरीर है, जब तक शरीर में बल है, जब तक शरीर का हर एक अंग काम कर रहा है, उस समय तक क्या करना है? प्रभु के कामों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना। और छठवीं बात, दूसरों के लिए दुख सहना। दूसरों को एक कष्टों को दूर करने के लिए उसका कष्ट को अपना मानना और उसके लिए उपाय करना। मेरे प्रियो, वचन से हम आपको बताते चले। मरकुश उसका 8 अध्याय और 31 पद में हम देखते हैं तो प्रभु का वचन हमें बताती है। 8 अध्याय का 31 पद में, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। मेरे प्रियो, उन्होंने यीशु मसीह के विषय में यह बात लिखा हुआ है, वो मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, वो बहुत दुख उठाए और यहाँ तक दुख उठाया कि पुरनिये और प्रधान याजक, पुरनिये मतलब जितने बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, और प्रधान याजक मतलब उस समय का जितने पाखंड लोग, पंडित लोग, प्रकांड विद्वान लोग जो अपने आप को कहलाते थे, और शास्त्री लोग मतलब तर्क वितर्क करने वाले, शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझ करके मार डाला। सोचा वो मर गया, खत्म हो गया, लेकिन वो 3 दिन के बाद जी उठा। जी उठा शरीर के साथ। यही सुसमाचार है जो हम शुरू में बताए थे। परमेश्वर यीशु मसीह को लोगों ने सोचा वो तो मर गया,
क्रूस पर लटका दिया, समझा मर गया, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, सामर्थी था, सामर्थी रहेगा और उसी सामर्थ्य के अनुसार वो मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। और आखिरी बात हम आपको बोल करके समाप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करना यह है जीवन का प्राथमिकता। परमेश्वर का योजना आपके जीवन के लिए क्या है, उसको पूरा करना जीवन की प्राथमिकता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14वां पद में इस प्रकार से कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या है? जिस रीति से मूसा जंगल में क्या किया, सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, मतलब यीशु उस मूसा के समय में मिस्र में क्या हो गया, बहुत लोग जो जादू टोना करते थे वो क्या करते थे, परमेश्वर के दास का काम को अपने जादू टोना के अनुसार करते थे कि देखो हम भी चमत्कार कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन मूसा अपने लाठी को क्या किया, सांप में बदल दिया और वो ऊपर चढ़ने लगा। उसी रीति से यीशु मसीह भी अपने लोगों के पापों को लेकर के वो क्रूस पर ऊपर चढ़ गया। क्रूस के नीचे पापों को दबा करके उसके ऊपर यीशु मसीह चढ़ गया और स्वर्ग को गया, उसी रीति से जिस रीति से मूसा ने सांप को ऊपर चढ़ाया था। अर्थात उसको देख करके जितने लोगों को उधर में परेशानी था सबका दूर हो गया। तो मेरे प्रियो, हम देखा कि परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। जिस रीति से परमेश्वर के कई प्रभु के दासों ने किया है, तो उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के कामों को पूरा करना। यही जीवन की प्राथमिकता है। हमने आज कई जीवन की प्राथमिकताओं को बताया है। पहला, परमेश्वर की आराधना करना। दूसरा, सुसमाचार सुनाना। तीसरा, अपनों की चिंता करना। चौथा, आत्माओं को बचाने का काम करना। और पांचवा, परमेश्वर के कामों को पूरा करना। छठवां, दूसरों के लिए दुख उठाना, दुख सहना। और आखिरी, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन रहते पूरा करना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए प्रार्थना करेंगे। आपका जीवन का उद्देश्य, जीवन की प्राथमिकता क्या है, आपको अभी बता दिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु जी इस संदेश को सुनेंगे, प्रभु जी देखेंगे, सबके जीवन में आपका महिमा, आपका उद्देश्य पूरा करने के लिए सहायता मदद करना। पवित्र आत्मा हर एक के परिवार और परमेश्वर पिता जीवन में आपकी दया प्रकट होने के लिए चाहता है। यीशु के नाम में आमीन।